लुकअप इस वीडियो में बताया जाएगा, तो ध्यान से देखना, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। वी लुकअप तैयार करने के लिए क्या करना होता है, पहले कोई डेटा है, जैसे ये डेटा है मेरे पास, ठीक है, ये डेटा है। वी लुकअप में क्या होता है, जो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में होगा ना, जो फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले दिखेगा तो वही लुकअप वैल्यू कहलाता है। वी लुकअप जो बनाते हैं, ठीक है, तो जो लुकअप वैल्यू वही होगा जो फर्स्ट कॉलम में होगा, पहले कॉलम में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करेंगे, पहले यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से कर लिया कॉपी पेस्ट, एंड इसको भी कर लिया कॉपी पेस्ट। ये कर लिया हमने कॉपी पेस्ट। अब क्या है, लुकअप वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होता है, जो पहले कॉलम में होगा ना वही लुकअप वैल्यू कहलाएगा। अगर ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ होता तो लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी कहलाता। अगर पोस्ट यहाँ होता तो लुकअप वैल्यू पोस्ट कहलाता। अगर सैलरी यहाँ होता तो लुकअप वैल्यू सैलरी कहलाता। तो यहाँ पे नेम है तो नेम ही लुकअप वैल्यू कहलाएगा। तो हमने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया था, सिलेक्ट हमेशा यहाँ से करेंगे, ठीक है, एंड कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे क्या है, ये जो पूरा टेबल है इसको पूरा सिलेक्ट कर देंगे, पूरा सिलेक्ट कर दिए और F4 बटन दबाएंगे सिर्फ एक बार। इस तरह से क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है, मतलब जो डिटेल बताएगा ना, जो आंसर बताएगा वो बिल्कुल करेक्ट बताएगा, इसलिए इसको फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बाद इज इक्वल टू लगाएंगे, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, कॉमा लगाएंगे, और जो लिखा हुआ है कॉलम इंडेक्स नंबर, इसका मतलब है इसमें लिखना है कॉलम, ये लिख दिए, एंड ब्रैकेट लगाएंगे। और फिर एम्प्लॉय आईडी का डिटेल देखना है तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दिए, एंड फिर से F4 बटन प्रेस करेंगे। F4 हमने फिर से प्रेस किया फिक्स करने के लिए, ताकि डिटेल हमें करेक्ट बताए, ठीक है। सिर्फ एक बार F4 बटन प्रेस करेंगे, फिर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, कॉमा लगा के 0 लिख देंगे और करेंगे एंटर। तो ये आ गया हमारा एम्प्लॉय आईडी का एक्यूरेट डिटेल, ठीक है। आगे काम क्या है और क्यों हम इसमें वी लुकअप फार्मूला लगा के फिल कर रहे हैं, उसका आगे बताऊंगा। फिर इसके बाद इज इक्वल टू वी लुकअप, दोबारा सेम एज इट इज़, वही फार्मूला, सेम लुकअप वैल्यू, एंड लुकअप वैल्यू सेम क्यों, क्योंकि कॉलम ए में या फर्स्ट कॉलम में जो भी डिटेल होगा डाटा में वही लुकअप वैल्यू कहलाएगा, सिंपल सी बात। तो नेम है फर्स्ट कॉलम में तो वही लुकअप वैल्यू कहलाएगा, और जो हमने कॉपी करके पेस्ट किया है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ना कि यहाँ से करेंगे, हमेशा सिलेक्ट यहीं से करेंगे जो हमने कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है। तो फिर इसके बाद कॉमा लगा के एंड टेबल एरे सेम, ये टेबल यहाँ से यहाँ तक कर लिया सेलेक्ट, ठीक है, एंड F4 फिर से प्रेस करेंगे एक बार फिक्स करने के लिए, ताकि डिटेल करेक्ट आए। ये करने के बाद फिर लिखेंगे कॉलम, ठीक है, कॉलम लिखे ब्रैकेट, एंड अब ये है पोस्ट, इसका मतलब है नेम से पोस्ट तक जाना है, ड्रैग करके नेम से गए पोस्ट, एंड फिर से करेंगे एक बार F4 फिक्स करने के लिए, ताकि डिटेल हमें पोस्ट का करेक्ट बताए, एम्प्लॉय का जो पोस्ट है वो करेक्ट बताए, ठीक है।
फिर करेंगे ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगा के 0 एंड एंटर, एंड फिर यहाँ से सबका डिटेल एक बार में ड्रैग करके निकाल लेंगे। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, इसके आगे की डिटेल जिस तरह से मैंने पहले बोला कि आगे बताएंगे। फिर इसके बाद इजिकल टू सेम, इस तरह से करते जाना है। अब इसमें हमें एक मेथड बता देता हूँ जिससे आपके टाइम का सेविंग हो। तो वी लुकअप, अब लुकअप वैल्यू क्या है बताया था, जो फर्स्ट कॉलम में होता है उसको जो हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया था वही हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे बता दिया था, यहाँ से यहाँ तक F पर प्रेस करके फिक्स कर लेंगे ताकि एक्यूरेट डिटेल हमें मिले। फिर कॉमा, और यहाँ जो हमने प्रेस किया है ना F4 वो एक बार किया इसे, ठीक है, ताकि वो फिक्स हो जाए और डिटेल हमें करेक्ट बताए एम्प्लॉयज़ का। अब इसका क्या, कॉमा लगा के अब हम जो बार बार लिख रहे हैं ना COLUMNS, वो करने की जगह एक टाइम सेविंग मेथड बताता हूँ। क्या करना है, अब जैसे सैलरी है, ठीक है, यहाँ देखना है सैलरी कितने नंबर पे है, गिन के 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर पे है, तो 4 लिख के कॉमा लगाएंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज एंड एंटर, और ये कर दिया। इसी तरह से इसका भी करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। ये करने के बाद जो लुकअप वैल्यू बोल रहा है सिंपली कॉमा, फिर टेबल एरे सेम एज इट इज़, एंड F4 प्रेस करेंगे फिक्स करने के लिए ताकि एम्प्लॉय का जो डिटेल है वो एक्यूरेट बताए। फिर कॉमा लगा के हमें काउंट करना है सिटी, क्योंकि सिटी का हम लुकअप वैल्यू ढूंढ रहे हैं। तो सिटी कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 नंबर पे, 5 प्रेस कर देंगे। हमें बार बार कॉलम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिंपली गिन के एंड वो 5 जो भी नंबर में होगा, मतलब जिस भी कॉलम का जो भी डिटेल देखना है, जैसे सैलरी का हमने 4 लिखा, इसी तरह से सिटी का 5 लिख के एंड कॉमा लगा के एंड 0। और जिस तरह से मैं करते जा रहा हूँ, कहाँ कॉमा लग रहा है, ये सब चीज़ें ध्यान में देखते हुए एंड ब्रैकेट कर देंगे क्लोज एंड एंटर मारेंगे। अब ये तो हमने कर दिया। अब ये करने का हमें क्या मतलब निकला, मतलब हमने इसको क्यों किया, इससे करने से क्या है मतलब, ऐसा करने से अब ये बताते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, जैसे हमने अगर यहाँ से हमने सारा डिटेल, पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हमने जो लुकअप वैल्यू निकाला सही निकाला है। अरमान की एम्प्लॉय आईडी 001, पोस्ट TL 20,000, सिटी नागपुर। बॉबी का है एम्प्लॉय आईडी 002, मैनेजर 40,000 एंड नोएडा। ओके, तो इसका अंदर हमारा सारा डिटेल सही आ रहा है। अब क्या है, इसी तरह से 1000 नाम होंगे, ठीक है, किसी भी डेटा के अंदर। तो हमें नेम के अकॉर्डिंग कैसे किसी एम्प्लॉय की डिटेल चेक कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का नाम होगा, किसी एम्प्लॉय का नाम होगा जय, ठीक है, एंटर कर दिए, जय का पूरा डिटेल आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद है खुशांत, ठीक है, खुशांत का डिटेल देखना है, एंटर मारेंगे, सारी डिटेल एक बार में आ जाएगा। फिर देखना है अरमान, ठीक है, फिर देखना है बॉबी, सिर्फ
नाम लिखते ही सारा डिटेल एक बार में आ जा रहा है। फिर उसके बाद दिखेंगे गोपी, फिर इसके बाद देखेंगे फुरकान, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे अरमान, ठीक है। फिर देखेंगे हिमांशु। तो इस तरह से सिर्फ एक नेम लिखते ही सारा डिटेल हमारे पास आ जाता है। और क्या नाम रहेगा? चेतन, चेतन, चेतन का डिटेल, ठीक है। फिर इसके बाद दिशांत। तो ये देखो, तो यही काम करता है वी लुकअप। हमें किसी भी एम्प्लॉय का पूरा डिटेल एक बार में पता चल जाता है। उसके नाम से सर्च करो, या फिर अगर एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट कॉलम में होता तो वी लुकअप एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग पता चलता, ठीक है। तो बस यही इजी मेथड है जो वी लुकअप का है। काफ़ी इजी मेथड है, इससे इजी बिल्कुल कहीं नहीं मिल सकता।